ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जिस भी आरोपी के खिलाफ एविडेंस मिलेगा किसी भी स्टेज में, उसको हम लोग पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी के घर पर दबिश देने पहुंची तो फिलहाल उनके घर के आसपास से कहीं भी से पत्थर दोबारा फेंका गया। टीम जो है वो उस तमाम जगह पर मुआयना कर रहे हैं, जो सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी दिख रहा होगा तस्वीरों में कि जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं और उन तमाम जगहों का नाप लिया जा रहा है, फोटोग्राफी ली जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो दिल्ली में जिस जहांगीरपुरी में बवाल हुआ, वहां पर दंगे की आड़ में भड़काने की कोशिश की गई है और इस दंगे की आग को भड़काया गया है। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची। अब वहां पर हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और इन सबके बीच ही जांच भी जारी है। जांच में और तेजी आ गई है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दावे भी किए जा रहे हैं। जहांगीरपुरी में हुए बवाल की साजिश किसने रची? हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंकने का प्लान किसने बनाया? आखिर दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाने की शैतानी हरकत किसकी थी? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तलाश रही है। लेकिन जांच में जुटी टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिस गली में सबसे ज्यादा तांडव हुआ, जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां तलाशी के लिए गई तो एक बार फिर पत्थरबाजी हुई। जांच में जुटी टीम जब गोली चलाने वाले शख्स की पत्नी से पूछताछ करने और हिरासत के लिए जहांगीरपुरी पहुंची तो कुछ घरों से टीम पर पथराव कर दिया गया। इसके बाद से इलाके में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया। क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी के घर पर दबिश देने पहुंची तो फिलहाल उनके घर के आसपास से कहीं भी से पत्थर दोबारा फेंका गया। अधिकारियों के ऊपर, क्राइम ब्रांच के तमाम जो जवान थे उनके ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति फिर से तनावपूर्ण हुई। बहरहाल अब फिलहाल स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उनको फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया गया है। इस पूरी गली को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। सुबह इस गली को खोला गया था, हालांकि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम यहाँ पर थे। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी, आरएफ की फोर्सेस डिप्लॉयड थी। लेकिन आज क्राइम ब्रांच की टीम जब फिलहाल पूछताछ करने के लिए एक आरोपी के घर पर पहुंची, उसी दौरान उनके ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। जहांगीरपुरी में शनिवार को जो हुआ उससे कई सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन अब जांच करने गई टीम पर किया गया हमला भी कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जो जांच को भी भटकाना चाहते हैं? और जांच में जुटी टीम को सबूत जुटाने से रोकने की कोशिश भी हो रही है। जो पत्थर यहाँ पर फेंके गए, उन पत्थरों को एज अ एविडेंस के तौर पर एफएसएल की जो टीम है उन्होंने इकट्ठा किया है। फोटोग्राफी की जा रही थी। इन तमाम जो इलाके के छत हैं उन छतों पर भी जाके एफएसएल की टीम ने तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे किए और उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल उनकी तरफ से इकट्ठे किए गए। लेकिन ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि जब इस पूरे मामले में तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, स्पेशल फोर्स तैनात की गई है, उसके बाद भी इनके द्वारा तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा पथराव किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों से यहाँ रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो नाराज हैं। बहरहाल उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि जो पत्थर फेंका गया उस पत्थर में एक जो पुलिसकर्मी है जिनके पैर पर चोट लगी है, उनको फिलहाल अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए।
देश की राजधानी में कानून व्यवस्था को जिस तरह चुनौती दी जा रही है, उससे ये तो साफ है कि कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे जो भी होगा, उसके खिलाफ कानून के तहत हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो, फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन हो और हर पहलू से इस इंसिडेंट की जांच की जा सके। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है और अभी तक 21 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। काफ़ी लोग चिन्हित भी किए गए हैं जिनको फ्यूचर में हम लोग अरेस्ट करेंगे, कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो भी आरोपी हम पकड़ें उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हो ताकि हम एक अच्छी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर सकें। जांच हर पहलू से हो रही है और पुलिस जल्द ही हर चेहरे को बेनकाब करने का दावा भी कर रही है। मगर सवाल इसी बात का है कि आखिर जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकले धार्मिक जुलूस में जंग जैसे हालात बनाने के पीछे आखिर कौन था? आखिर क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? आखिर इस तरह के अराजक तत्वों पर नकेल कब कसी जाएगी? सुशील कुमार, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो देखिए, हिंसा के बाद दिल्ली की जहांगीरपुरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। फिलहाल वहां पर कैसे हालात हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले को आज 3 दिन बीत गए हैं। मैं इस समय जहांगीरपुरी में खड़ा हुआ हूं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि यही वो जगह है जहां से उस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। पीछे आप तस्वीरों में जो मस्जिद देख रहे हैं, यहीं से वो हनुमान जी की शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी, जहां से अंसार नामक युवक के साथ कुछ बहस हुई और उसके बाद में वो घटना जो है वो पत्थरबाजी और गोली चलने में बदल गई। तमाम सारे लोग यहाँ घायल हो गए। आप देख सकते हैं कि इस पूरी घटना के बाद में यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के साथ साथ जो कि रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ तैनात कर दी गई है। इस पूरे सेक्टर को आज अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो है वो सेक्टर 1 है और सबका एक एक सेक्टर का वो इंचार्ज बना दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अगर वहाँ कोई हिंसा की वारदात होती है तो उसको जो इंचार्ज है वो तुरंत उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करे। जैसे कि आपने देखा कल जिस तरह से जो एक टीम जो इसका जो अब एक वायरल वीडियो में जो शख्स गोली चलाते हुए दिख रहा था, उसको जब गिरफ्तार करने गई तो उसके उन पूरी टीम के ऊपर पत्थरबाजी की घटना फिर से हुई और उसके बाद में फिर से कोशिश की गई। हालांकि बाद में पत्थरबाजी को शांत करके उस व्यक्ति को जो सोनू चिकना जो है उर्फ यूनिस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां से जो यूनिस को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, जहां पत्थरबाजी की घटना फिर से हुई, उसमें एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। आप देख सकते हैं ये सेक्टर 4 है। किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। बैरिकेड पूरी तरह की गई है। गलियां जहां जहां खुलती हैं वहां भी अंदर बैरिकेड किया गया है, जिससे कोई भी शख्स बाहर ना आए। पूरी तरह बाजार यहां बंद है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो इस पूरे सेक्टर को, पूरे क्षेत्र जो है, यही वो चौराहा है जहां इस पूरे जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके बाद में यहाँ जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है कि शांति स्थापित हो जाए। हालांकि कल छुटपुट पत्थरबाजी घटना हुई थी। ये जो है सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 3 है। ये पूरे क्षेत्र को 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि एक एक सेक्टर का इंचार्ज को जिम्मेदारी दी गई है वहां शांति स्थापित करने की। कोशिश वही है, क्योंकि अगर बात करें इस केस की अगर, तो अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले पर, जिसमें कि जो 6 हथियार भी बरामद किए गए हैं। जो वीडियो में शख्स दिख रहा है गोली चलाता हुआ यूनुस उर्फ सोनू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर 2 FIR दर्ज की गई हैं, एक पत्थरबाजी की घटना को लेकर, दूसरी जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो बिना परमिशन के जो शोभा यात्रा निकाली थी उसको लेकर। तो कुल मिलाकर 2 FIR इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई हैं। आज की स्थिति की अगर बात करें तो पुलिस पूरी तरह यहां मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना या शांति भंग का मामला सामने न आए, उसको लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पवन गौड़, रिपोर्ट टीम, दिल्ली। तो मेरे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे ग्राउंड जीरो से। देखिए, जहांगीरपुरी की घटना के बाद पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि देश की राजनीति में आखिर माहौल खराब करने की हिम्मत कर कौन रहा है? कौन इतनी अराजक तत्वों को जुटाने की कोशिश कर रहा है?
जहांगीरपुरी के जिस कुशल चौक पर बवाल हुआ, वहां पर 16 अप्रैल को क्या और कैसे हुआ था, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए समझिए। जहांगीरपुरी में एक बार फिर तनाव बरकरार है। जिस तरीके से 16 तारीख को यहां पर शोभा यात्रा के दौरान तनाव पैदा हुआ, वो तनाव आज भी एक बार फिर बड़ा रूप लेता दिखाई दिया। जिस समय क्राइम ब्रांच की टीम और फोरेंसिक टीम अपनी कार्रवाई कर रही थी और एक आरोपी सोनू के घर पर उसके परिवार के लिए दबिश देने के लिए पहुंची थी और उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए लेने के लिए गई, उस वक्त वहां पर पुलिस की टीम पर भी पथराव कर दिया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये वही मस्जिद है, देखिए आप, जिस पर कि कहा जा रहा है कि उस दिन इस मस्जिद से भी कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया। शोभा यात्रा ठीक इसी मार्ग से यहां से आ रही थी और उसके बाद शोभा यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी तो शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद यहां पर आगे आते आते कुशल चौक तक यहां पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग जो है वो अपने घरों से पत्थर फेंक रहे थे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि कुशल चौक पर जैसे ही शोभा यात्रा यहां पर पहुंचती है उसके बाद भारी संख्या में लोग यहां पर आ जाते हैं और उसके बाद यहां पर पत्थर फेंके जाते हैं। फिलहाल घटना के बाद तनाव बना हुआ है, भारी संख्या में फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। 23 से ज्यादा आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर लगा दी गई है और यहां पर देखिए आप, जिस तरीके से आज हम आपको बताएं कि यहां पर जब दिल्ली पुलिस की टीम दबिश देने के लिए गई थी और उसके बाद उस पर हमला हुआ, उसके बाद इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस के जवान यहां पर लगा दिए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन यहां पर नहीं दी गई है फिलहाल, और ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान यहां पर हैं ताकि अगर यहां पर अब परिंदा भी पर मारता है तो उसको भी यहां पर तमाम कैमरों के जरिए और बाकी चीजों के जरिए इस बात की निगरानी रखी जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो एक बार फिर जहांगीरपुरी का माहौल खराब करना चाहते हैं। साइबर टीमों के साथ साथ सोशल मीडिया पर बड़ी बारीकी के साथ नजर रखी जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सोशल मीडिया के जरिए कौन कौन सी चीजों को वायरल किया जा रहा है, कौन कौन से वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। क्योंकि 17 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था, सर्कुलेट हुआ था, जिसमें जहांगीरपुरी की घटना को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया गया था। ऐसे में यहां पर अब पुलिस और जो एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन तनाव अभी भी जहांगीरपुरी में बना हुआ है। कैमरा विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली। तो जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर अब आ रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस से गृह मंत्रालय को दी गई है रिपोर्ट। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय की दिल्ली पुलिस की गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंचाई गई है। अब तक की कार्रवाई के बारे में बताया गया है, पुलिस ने क्या कदम उठाए उसकी भी जानकारी इसमें शामिल है और इस पूरे मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और देखिए तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए, तो 24 लोग जो पकड़े गए हैं वो भी इस रिपोर्ट में उनका भी जिक्र है और कुल मिला के पूरा घटनाक्रम अब गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका है इस रिपोर्ट के माध्यम से, जो कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे जाने से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने वो सारी चीजें जोड़ दी हैं जो 16 तारीख को हुई थी। शैलेंद्र वांगू और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। शैलेंद्र, जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं? देखिए, गृह मंत्रालय को आज दिल्ली पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में जो पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ जहांगीरपुरी में शनिवार को, उसको लेकर विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दी गई है और ये भी बताया गया कि पूरे मामले पर अब तक कार्रवाई क्या की गई है और साथ ही साथ जो 24 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और जो हथियार बरामद किए गए हैं उसको लेकर भी इस रिपोर्ट में, इस प्रारंभिक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ जो कुछ कदम फिलहाल दिल्ली पुलिस उठा रही है एहतियातन, क्योंकि इस पे सवाल खड़े किए गए कि जो तीसरी शोभा यात्रा थी उसकी परमिशन नहीं मिली थी, तो उसके बाद अब क्या कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर,
जो आज गृह मंत्रालय को सौंपी। राज्य सरकार भी सख्त है शैलेंद्र वांगू, दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अब एहतियात बरते हुए है और फिर से ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए जो 16 तारीख को देखी गई हनुमान जयंती के दिन, इसलिए पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा इस वक्त भी बनाई हुई है। तो क्या ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू और जानकारी के लिए आपका। छोटे से ब्रेक लें, रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।